नमस्कार फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं आखिर आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र का फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रोसेस बताएंगे कि आखिर आप लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे फिलअप करना है। और एकदम आप लोगों को सही बताऊंगा। आप ऐसे अगर फिलअप करेंगे तो आपको कहीं पर भी फॉर्म को लौटाया नहीं जाएगा। कहीं से आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि मेरा फॉर्म लौटा दिया गया। तो चलिए हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र को फॉर्म को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है फ़ोटो, इम्प्लॉय नंबर 1 का फ़ोटो और इम्प्लॉय नंबर 2 का फ़ोटो। इम्प्लॉय नंबर 1 में आपके खुद का फ़ोटो को लगाना है और इम्प्लॉय नंबर 2 में उस व्यक्ति के फ़ोटो को लगाना है जिससे आप म्यूचुअल करवा रहे हैं। तो इम्प्लॉय नंबर 1 में आपका खुद का फ़ोटो, इम्प्लॉय नंबर 2 में उस व्यक्ति का फ़ोटो जिससे आप म्यूचुअल करवा रहे हैं। फिर आता है सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 में इम्प्लॉय नाम लिखना है। तो इम्प्लॉय नंबर 1 में आप अपने नाम लिखेंगे और इम्प्लॉय नंबर 2 में उसका नाम लिखेंगे जिससे आप म्यूचुअल करवा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना लिखना है इम्प्लॉय नंबर 1 में, और इम्प्लॉय नंबर 2 में डेट ऑफ बर्थ उस व्यक्ति को लिखना है जिससे आप म्यूचुअल करवा रहे हैं। यानी कि इम्प्लॉय नंबर 1 आपका हो गया और इम्प्लॉय नंबर 2 उसका हो गया जिससे आप म्यूचुअल करवा रहे हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या डालना है, तो हायर क्वालिफिकेशन। जैसे मान लीजिए आपने बीएससी कर रखा है तो आप आईए को नहीं डालेंगे, 10 को नहीं डालेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे बीएससी। अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है वह इंटर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंटर। आप यहाँ पर लिखेंगे इंटर। और अगर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10 है तो आप लिखेंगे 10। यानी कि आपका जो भी हायर क्वालिफिकेशन है आप सीरियल नंबर 3 में लिखेंगे। उसी प्रकार से अगले व्यक्ति का जो हायर क्वालिफिकेशन है वह सीरियल नंबर 3 में इसी के सामने लिख दिया जाएगा। आपका कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है कम्युनिटी, आपके एम्प्लॉय नंबर 2 का क्या है उसको यहाँ पर लिखना है सामने ही। फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहा था, जो आपको जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा। जैसे आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, B1 है, C2 है, उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। और अगला व्यक्ति एम्प्लॉय नंबर 2 को यहाँ पर अपना मेडिकल स्टैंडर्ड को दर्ज करना है। पीएफ नंबर, जो जिसे एम्प्लॉय नंबर भी कहा जाता है, तो आपको यह रेस पर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर से अपना पीएफ नंबर और इसमें उस व्यक्ति का पीएफ नंबर दर्ज करना है जो आपसे म्यूचुअल करवा रहे हैं। डिजिनेशन या नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि आपका पोस्ट का क्या नाम है उसको यहाँ पर दर्ज करना है, और जिससे आप म्यूचुअल करवा रहे हैं उसके पोस्ट का नाम क्या है यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे मान लीजिए आप पोर्टर हैं तो पोर्टर दर्ज करना है, आप टेक्नीशियन हैं तो टेक्नीशियन 3 दर्ज करना है, आप स्टेशन मास्टर हैं तो स्टेशन मास्टर दर्ज करना है, और किससे म्यूचुअल करवा रहे हैं वह किस पोस्ट पर है उसको यहाँ पर दर्ज करना है। फिर आप किस डिवीज़न में वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं धनबाद डिवीज़न में वर्क कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा धनबाद डिवीज़न। अब किससे म्यूचुअल करवाना है, वह किस डिवीज़न में रह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए वह मुंबई के किसी डिवीज़न में रह रहे हैं तो उनका लिखाएगा मुंबई सेंट्रल। इसी प्रकार से जो जहाँ पे रह रहे हैं वह यहाँ पे लिखा जाएगा। आपका पेमेंट क्या है, जैसे आपका कितना से कितना तक पेमेंट है आपका, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर लिखना है। उनका पेमेंट क्या है इसको यहाँ पर लिखना है। जैसे पेमेंट होता है 5200 से 20,200, 1900, ऐसे कर करके जो होता है उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम और नीचे चले आते हैं तो देखते हैं पेमेंट के बाद आता है ग्रेड पे। आपका ग्रेड पे क्या है, तो अगर आपका ग्रेड पे 1800 है तो आपको ग्रेड पे 1800 लिखना है। अगर आपका ग्रेड पे 1900 है तो आपको ग्रेड पे 1900 लिखना है। अगर 4200 है तो 4200 लिखना है। आपका जो भी ग्रेड पे है उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है, और एम्प्लॉय नंबर 2 का जो ग्रेड पे है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है वह सेम ग्रेड में ही होता है। अगर आपका ग्रेड डिफरेंस है तो जो सीनियर ग्रेड के व्यक्ति होंगे उनको अपना जो प्रमोशन है उसको लूज करना पड़ेगा, यानी कि उसको अपने पदयान से खिसकना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 1900 के व्यक्ति से आप म्यूचुअल करवा रहे हैं और आपका ग्रेड 1800 है तो इनका भी ग्रेड क्या हो जाएगा, इनका भी ग्रेड घट करके 1800 हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। और फिर यहाँ पर आता है डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, यानी कि किस तारीख को आप रेलवे को अपना योगदान दिए हैं, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर भर देना है, और उस व्यक्ति का जिनका आप म्यूचुअल करा रहे हैं, जिनसे आप म्यूचुअल करा रहे हैं उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसके सामने ही लिख देना है। मोड ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, तो आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट किस प्रकार से हुआ उसको यहाँ पर लिख देना है। इसके सामने उनका कैसे हुआ उनको भी लिख देना। जैसे ओपन से हुआ तो ओपन लिख देना है, और अगर आप नहीं भी इसको लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, आप किस पोस्ट पर आपको ज्वाइन किया गया
उनको किस पोस्ट पर ज्वाइन कराया गया यानी एम्प्लॉय नंबर 2 को, उसको सामने लिख देना है। ग्रेड पे ऑफ द इनिशियल अपॉइंटमेंट, ऐसे मान लीजिए कि आप अगर 1800 पर बहाल हुए हैं तो आपका 1800 से 1900 अगर ग्रेड पे हो जाता है तो यहाँ पर आपको ग्रेड पे 1900 नहीं लिखना है, आपको इनिशियल ग्रेड पे लिखे हैं यानी कि आपका ज्वाइनिंग के टाइम में कितना ग्रेड पे था उसको यहाँ पर लिखना है। फिर एम्प्लॉय नंबर 2 जिनसे आप म्यूचुअल करवा रहे हैं उनका ग्रेड पे यहाँ पर लिखना है उसके सामने। डेट ऑफ कॉन्फर्मेशन इसको नहीं लिखना है, इसको लिखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका किस कारण से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माई मदर इज ऑलवेज सिक या माई फादर इज ऑलवेज सिक, कुछ भी कारण आप दे सकते हैं। उसके बाद अगले व्यक्ति एम्प्लॉय नंबर 2 का किस कारण से आपके साथ म्यूचुअल करवा रहे हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको आपको कोई भरने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है उसको आप यहाँ पर डालना है, तो इसमें आप परमानेंट एड्रेस डालेंगे, जो आपका जहाँ पर घर है उसका एड्रेस डालेंगे, और यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 2 का घर का एड्रेस होगा, ये नहीं कि जहाँ पर वह रह रहे हैं उसका एड्रेस। फिर ये आ जाता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का फॉर्म है, यह है पेज नंबर 2 का भाग। तो पेज नंबर 2 का अंडरटेकिंग का भाग है, तो इसको हम देख लेते हैं इसको कैसे भरना है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पर डेट डालना है, और यहाँ पर आपको डिजिनेशन आपका डालना है। यही चीज़ एम्प्लॉय नंबर 2 में भी होगा, और एम्प्लॉय नंबर 2 में वैसे व्यक्ति साइन करेंगे जिनसे आप म्यूचुअल करवा रहे हैं, और वहाँ पर ये डेट डालेंगे और अपना डिजिनेशन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि श्री इतना श्री, और जिनसे आप म्यूचुअल करवा रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिख करके और इसको सबमिट करना है, और यहाँ पर एसएससी आपके साइन करेंगे। और फिर यह व्यक्ति जो है एम्प्लॉय नंबर 2 वह आपके नाम लिख करके और अपना सिग्नेचर और डेट और डिजिनेशन लिखेंगे, और यहाँ पर भी एसएससी साइन करेंगे, या जो भी आपके अधिकारी हैं वह साइन करेंगे। फिर आपको ऑफिस का सील लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है। फिर देखिए यह जो पेज नंबर 3 है वह पेज नंबर 3 है ऑफिस यूज के लिए, तो आपको इसमें भी कुछ नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना है और नीचे आ जाना है। और ये सब देख रहे हैं जो सिग्नेचर करने का है वहाँ पर देख लीजिएगा किनका सिग्नेचर कराना है। फिर लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ द रिवीजिंग डिविजनल ऑफ रेलवे, यहाँ पर ब्रांच ऑफिसर से करना है, तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है, ये सब को आपको खाली छोड़ देना है। फिर आपको डायरेक्ट चले आना है पेज नंबर 5 को। पेज नंबर 5 है जो डिक्लेरेशन है एम्प्लॉय का, तो उसको आप लोगों को भरना है। तो इसमें एम्प्लॉय नंबर 1 में आपको लिखना है अपना नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसको डाल दीजिएगा, आपका कम्युनिटी क्या है उसको डाल दीजिएगा, और पीएफ नंबर यानी कि कर्मचारी संख्या आप इसको डाल दीजिएगा। स्टाफ टिकट नंबर इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं डालना होता है। फिर आपका डिजिनेशन क्या है, पोस्ट का नाम क्या है उसको डाल देना है, आपका पे बैंड क्या है, पे बैंड उसको लिख देना है, और आपका ग्रेड पे क्या है उसको लिख देना है। जैसे पे बैंड को मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि पे बैंड होता है 5200 से 20,200, और इसका ग्रेड पे होता है 1800। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको आप यहाँ पर लिखिएगा और इसको आप यहाँ पर लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी आपको लिख देना है, आपका जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपका डिपार्टमेंट क्या है उसको आपको लिख देना है, जैसे आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हैं, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में है, आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। यूनिट ऑफिस विच वर्किंग यानी कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं उसको आप लिख दीजिएगा। जैसे आप धनबाद में काम कर रहे हैं तो धनबाद लिखिएगा, हजारीबाग में काम कर रहे हैं तो हजारीबाग का लिखिएगा AZBN। स्टेशन का नाम आपको शॉर्टकट में लिखना है। फिर आपका यहाँ पर डिवीज़न कौन सा है उसको लिखना है। फिर आपको रेलवे, तो रेलवे का आपको कॉलम आपको खाली छोड़ देना है, और आपका इस ग्रेड पे में क्या प्रमोशन हुआ उसको लिखना है, अगर प्रमोशन हुआ है तो, अगर नहीं प्रमोशन हुआ है तो इसको खाली छोड़ देना है। और फिर अगले भाग में आपको उस व्यक्ति का डिटेल्स भरना है जिससे आप म्यूचुअल करवा रहे हैं, तो उसका आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, जिस व्यक्ति से आप म्यूचुअल करवा रहे हैं उनका पीएफ नंबर लिख दीजिएगा, पीएफ नंबर के सामने स्टाफ टिकट को छोड़ देना है, डिजिनेशन उनका लिख देना है, डिजिनेशन क्या है, उनका कैटेगरी क्या है उसको यहाँ पर लिख देना है, और डिपार्टमेंट उनका क्या है वह इसको लिख देना है, वह कहाँ पे कार्य करते हैं उसके सामने लिख देना है, उनका डिवीज़न क्या है उसको लिख देना है, रेलवे को खाली छोड़ देना है, और जिस प्रकार से मैंने बताया तो उनका जो ग्रेड पे है वह यहाँ पर पे बैंड यहाँ पर लिखा जाएगा, और ग्रेड पे है वह यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद आप लोगों को डिक्लेरेशन देना होगा, तो डिक्लेरेशन में
आपका बैंड आरएस कितना है, यानी कि पेमेंट आप लोगों को कितना है वह यहाँ पर लिख दीजिए। ग्रेड पे आप लोगों को कितना है वह यहाँ पर लिख दीजिए। अपने पोस्ट का नाम लिख दीजिए और आप किससे बिलोंग करते हैं वह यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर पैलेस लिख दीजिए और यहाँ पर डेट लिख दीजिए और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। तो ये सारे चीज़ करने के बाद आप लोगों को यह कॉपी को 5 या 6 आपके बनाने पड़ेंगे, आपके डिवीज़न के अनुसार जितने भी बनाने पड़े उसको आप ले जाके अपने अधिकारी के पास, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं तो एसएससी, अगर ऑपरेटिंग में है तो जो भी आपके सक्षम अधिकारी होंगे उनके पास जा करके सबमिट कर देना है। वह इस फॉर्म को चेक करेंगे और उसके बाद इन सारे फॉर्म में अपने मोहर लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पर आप अपना खुद का फ़ोटो चिपकाएं और इसमें आपको सेकंड पर्सन का फ़ोटो नहीं चिपकाना है। सेकंड पर्सन का आपका फ़ोटो कहाँ पे चिपकाना है, तो सेकंड पर्सन का फ़ोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। यह देख लीजिए, यहाँ पर सेकंड पर्सन का फ़ोटो चिपकेगा और यहाँ पर आपका फ़ोटो चिपकेगा। तो यह था कुछ म्यूचुअल ट्रांसफ़र से लेकर के मेरा कैसा फॉर्म भरा जाता है उसके बारे में वीडियो। म्यूचुअल ट्रांसफ़र से और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लीजिएगा। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के मैंने आपको बारे में बताया कि यह सिर्फ और सिर्फ होगा जब सेम ग्रेड होगा तभी होगा। सेम ग्रेड होना चाहिए और ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी रहना चाहिए। अगर ओबीसी वाले जनरल से करा सकते हैं लेकिन जनरल वाले एससी एसटी से करा नहीं सकते हैं, तो सिर्फ आपको जनरल वाले ओबीसी से कराएंगे, ओबीसी वाले जनरल से करा सकते हैं। तो यही है, और बाकी एससी एसटी वाले एससी एसटी से करा सकते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स के रिगार्डिंग मेरा ये वीडियो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट कर बताइएगा और जो भी डाउट हो म्यूचुअल ट्रांसफ़र से आपको फॉर्म भरते समय वह आप हमें कमेंट कर पूछ लीजिएगा। मेरा यह प्रयास रहेगा कि आप लोगों को यह जानकारी दूं। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट कर बताइएगा, मैं वीडियो लाने का भी प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।